बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अलग न्यूज़ के लिए। वो रिक्वेस्ट आपसे एक बार फिर अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करके कहा कि तारिक भाई आपके कहने पे पहले ही कर चुके, बहुत शुक्रिया। बट दिस कंटिन्यूज़ फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स, ज़ाहिर है अलग न्यूज़ के लिए भी, मेरे लिए भी, तो थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, बड़ी अनहोनी सी खबर हमारे सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जाकर फजलुर रहमान साहब से मिला। अब फजलुर रहमान जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत के जिनके बारे में इमरान खान साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा तनकीद करते थे। इमरान खान साहब उनके बारे में बात करते थे और सारा मजमा जो है वो डीज़ल पुकारना शुरू हो जाता था। इमरान खान साहब जो हैं वो तीन लोगों पे सबसे ज़्यादा तनकीद करते थे, नून लीग की क़यादत, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब। और फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके लिए तो फिर पूरा मजमा चीखता था। इमरान खान साहब खुद भी अक्सर लफ्ज़ डीज़ल कह देते थे उनके लिए, कई बार नहीं कहते थे, कई बार कह देते थे। ये हमारे सामने की सिचुएशन थी और फजलुर रहमान साहब भी पीछे नहीं थे। फजलुर रहमान साहब ने बहुत पहले से शुरू कर दिया था, यहूदी एजेंट, गैर मुस्लिम, फिर उसके बाद वो जो है बैरूनी क़ुव्वतों का एजेंट, ये सब कुछ हो रहा था। तो दोनों जानिब ऐसी चीज़ें मौजूद है कि जिनके बाद बंदा सोचे कि यार ये आपस में मुलाकात भी कैसे कर रहे हैं। बहुत कुछ है इसमें बात करने को। और असद कैसर साहब खुद भी एक जारह मिजाज आदमी है। अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो जारह तो हैं, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब अक्सर सुलहजोई से भी काम लेते हैं, लेकिन असद कैसर साहब तो बड़े जारह मिजाज आदमी हैं। अब ये लोग जाकर मुलाकात करके आए फजलुर रहमान साहब से। इसकी रीज़न क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी रीज़न कोई और नहीं है, नवाज शरीफ है इसकी रीज़न। इस पर मैं इस वीडियो में अभी जाकर आगे बात करूंगा। दूसरा, सबसे बड़े केस की सबसे बड़ी अपील जो मुमकिना तौर पर नज़र आ रही थी, और मैंने आपसे कहा था कि अबू ज़र सलमान नियाज़ी एडवोकेट साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि अपील में अब आप एक और शख्सियत को देखेंगे तो उस अपील के भी मामलात को मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि हम ना देखें। इसकी भी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में एक बहुत अहम मामला है, उस पर मैं बात करूंगा। डिटेल में हमने उस पर अलग न्यूज़ पर बात की है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। तो जो फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात है, उसकी जो चीज़ें रिपोर्ट हुई उनमें क्या था कि अब ये ख़बर रिपोर्ट होने वाली है कि मुल्की सियासत में मुफाहमत की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। एक दूसरे के सख्त हरीफ सियासी जमातों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान 2018 के बाद पहला बाज़ाब्ता राब्ता हो गया है। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने फजलुर रहमान से मुलाकात की। वफ़द ने मौलाना से उनकी खुशदामन फजलुर रहमान साहब की सास, उनके इंतकाल पर ताज़ियत की और मुल्की सियासी हालात पर भी तबादला ख़याल किया। अब असद कैसर साहब जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमारी सियासत पे बात नहीं हुई, फजलुर रहमान साहब की जो खुशदामन हैं वो बाक़ायदे हयात नहीं रहीं, तो हम इज़हार ताज़ियत के लिए आए थे। और PTI के वफ़द में अली मोहम्मद खान साहब थे, बैरिस्टर सैफ साहब थे, और इन लोगों ने ये मुलाकात की। और चंद रोज़ पहले फजलुर रहमान साहब ने तजवीज़ पेश की थी कि तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। अब मैंने आपसे ये जो पिछली वीडियो थी मेरी, इससे पिछली वीडियो को अगर आप देखें कि इमरान खान को उस्ताद मान लिया, तो उसमें बात की थी कि पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान इमरान खान के हक़ में क्यों बात कर रहे हैं। अब आप डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करेंगे तो आपके लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हुआ ये कि अब फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई, सोशल मीडिया पर बात हो रही है कि कैसे मुलाकात कर सकते हैं, और क्या दिल में ख्याल आया होगा, शर्मिंदा हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, हर बार इस आदमी को डीज़ल कहते थे वगैरह, इस टाइप की बातें। तो बातें तो दोनों तरफ से हुई थी, तो दोनों ही मुलाकात कैसे कर सकते थे। तो सियासत में ये मुमकिन होता है, एक बात। दूसरा, फजलुर रहमान साहब की ज़ेर क़यादत, बल्कि ज़ेर क़यादत भी नहीं, यहाँ तो लफ्ज़ होना चाहिए कि फजलुर रहमान साहब के पीछे उनकी इक़्तिदा में अली मोहम्मद खान साहब ने, सैफ साहब ने, असद कैसर साहब ने नमाज भी अदा की जब ये उनके घर पे थे, उनकी रिहाइश गाह पर थे। तो इसलिए ये एक डिफरेंस हमारे सामने सीन था। तो ये सब कुछ हुआ, इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फजलुर रहमान जो हैं वो भी महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी महसूस कर रही है, दीगर जमातें भी महसूस कर रही हैं, और टेलीविज़न पे, प्रोग्राम्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसका बाज़ाब्ता तौर पर शिकवा कर रही हैं कि नून लीग सबका स्पेस खा रही है। मियाँ नवाज शरीफ के लिए जिस तरह से पूरा निज़ाम इस वक्त अपनी पलकें बिछा के बैठा हुआ है, और आइए आपका इंतज़ार था कि गाने चल रहे, तो
میں پھلاں دی سیج بنے سا جے گھر میرے تو آوے. تو یہ چل رہا ہے اگر میاں نواز شریف کے لیے. تو ان لوگوں کو اپنا اسپیس تو چاہیے, ان لوگوں کو اپنا بریدنگ اسپیس تو چاہیے. جس طرح سے انتظامی لحاظ سے چیزیں مینیج ہو رہی ہیں, میڈیا مینیج ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ لوگ پریشان ہیں. تو اتفاق کس بات پہ ہوا ہے؟ اتفاق اس بات پہ ہوا ہے کہ انتخابات سے پہلے اتحاد کیا جائے, انتخابات سے پہلے اتحاد کیا جائے کہ یکساں مواقع والی سیاسی فضا تمام جماعتوں کو میسر ہو. انتخابات سے پہلے اس بات پر متحد ہو جائیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع والی سیاسی فضا میسر ہو. انتخابی اتحاد بہت بات کی بات ہوتی ہے. تو نون لیگ جس طرح سے سب کا اسپیس کھا رہی ہے, اس میں یہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا. نگراں حکومت, یہ تو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہیں, اور جس طرح سے کاکڑ صاحب باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف صاحب کا مقدمہ پریس کانفرنسز میں لڑ رہے ہیں, عطا تارڑ کو اٹھا کے وہاں پھینکائے اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو وہ شکست دی, اور کاکڑ صاحب سب سے آگے نکل گئے اس ریس میں. تو اس لیے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں متحد ہو جانا چاہیے. فضل الرحمان صاحب نے اسد قیصر صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے, اب آپ جائیے اپنے چیئرمین سے عمران خان صاحب سے بات کیجئے اور ان کی رضامندی آپ حاصل کیجئے تاکہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھ سکیں. کیونکہ فضل الرحمان صاحب, ظاہر ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل فضل الرحمان صاحب کو نشانہ بناتے ہیں, تو فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے. اب یہاں سے چیزیں آگے بڑھیں گی, ہمارے سامنے مزید خبریں اس حوالے سے آئیں گی. ایک بیان اس سلسلے میں نہ بھولیے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ بیان دیا تھا. بول نیوز کے رپورٹر احتشام, انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ اپنی ایک ویڈیو شیئر کی ٹویٹر پہ, جس میں چودھری پرویز الہی صاحب نے برخوردار کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا دعویٰ ہے کہ انتخابات کا اعلان ہوتے ہی تمام سیاستدان ان مقدمات وغیرہ سے جان چھڑانے میں کامیاب ہوں گے اور سیاسی سرگرمیوں میں انوالوڈ ہوں گے. تو ایک اچھی چیز ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب کا اعتماد ہے. مشکل ہے لیکن نظر آ رہا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ ہوتا ہوا. تو ایک تو یہ سچویشن ہے. دوسرا جو میں بڑی اپیل کی آپ سے بات کر رہا ہوں, اس بڑی اپیل کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں. فیصلہ آیا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہوگا. اس سلسلے میں پہلے خبر آئی کہ اپیل کی جائے گی. اب سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں اپیل نہیں کی جائے گی. آپ یاد کیجئے کہ کس طرح سے پنجاب کی نگراں حکومت نے 9 مئی کے واقعات میں گرفتار افراد 102 103 نمبر ان کا, ان کے ٹرائل جیل میں انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چلانے کی منظوری دے دی. یعنی اب بھی ٹرائل جو ہے وہ اس حد تک تو خفیہ نہیں ہوں گے, لیکن کسی حد تک تو خفیہ ہوں گے کہ جیل میں یہ ٹرائل چلیں گے انسداد دہشت گردی عدالتوں میں. کیونکہ ظاہر ہے جب جیل میں ٹرائل ہوگا تو اس طرح سے میڈیا ایکسیس نہیں ہوگا, اس طرح سے چیزیں نہیں ہوں گی. اور جب آپ یہ بتا دیں گے کہ دیکھیے عدالتیں اس حد تک آزاد ہیں اور قانونی فیصلہ تھا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہوگا, تو اب یہاں سے جو فیصلہ آ رہا ہے اسے قانونی مانا جائے اور اس پر بات نہ کی جائے. یہ تو ظاہر ہے کہ ویسے ہی لمیٹڈ ہو جائے گا اسپیس. پھر آپ اگر کاکڑ سرکار کو, محسن نقوی سرکار کو دیکھیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو شاہزادہ شاہ کے وفادار ہیں. تو یہ آپ کو کیا کرتے ہو نظر آئیں گے؟ وہی جو انہوں نے کیا ہے پہلے بھی, کہ پنجاب پولیس کا استعمال کر کے بندہ رہا بندہ گرفتار, بندہ رہا بندہ گرفتار, 14-15 بار ایک کے کیس میں, 18-20 بار ایک کے کیس میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک عجیب لطیفہ ہوا صنم جاوید کے کیس میں کہ پولیس نے بتایا وہ مراد سعید کی گرفتاری کے لیے گئی ہے خیبر پختونخوا اور اپنے ساتھ ریکارڈ لے کر چلی گئی ہے. مطلب یہ کبھی ہوا ہی نہیں. مطلب پولیس والے, خدا نہ خواستہ کوئی بڑا آفیسر, میں نے پہلے بھی کہا تھا, اگر وہ بیرون ملک جائے گا تو کیا اپنے ساتھ وہ بھی ریکارڈ لے کے چلا جائے گا؟ تو اس طرح کی چیزیں عدالتوں کو بتائی گئی ہیں اور عدالتوں نے سنی ہیں. ورنہ عدالت کہتی ہے یہ کیا مذاق ہے, لیکن عدالت نے سنی ہے یہ بات, یہ بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو مقدمات ہیں, اب یہ لوگ جس طرح کا بھی انہوں نے پولیس کا اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا, تو ایسے چلوائے ہیں اب تک محسن نقوی سرکار نے, نگراں کاکڑ سرکار نے, کہ کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتا. تو یہ اب اسی طرح سے چلائے جائیں گے. یہ بھی ایک ممکنہ سچویشن ہے. کیوں نہیں ہوگی اپیل؟ اس لیے اپیل نہیں ہوگی کہ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2015 میں یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. جب یہ فیصلہ پہلے آ چکا ہے تو پھر اب اس فیصلے کے خلاف
अपने उस फैसले से कैसे जा सकते हैं। इस फैसले के खिलाफ जाना बड़ा मुश्किल होगा, तो ये हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी अब तक की इत्तला यह है कि वो लोग जिनके बारे में अदालत ने फैसला दे दिया कि इनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा, उनके बारे में अभी ये अपडेट नहीं है कि वो वापस सिविल इंतज़ामिया को मुंतकिल कर दिए गए हैं या नहीं। ये अभी हमें पता चलना इस बारे में बाकी है। अब यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल, इसमें खैर डिबेट है कि जियो सबसे बड़ा या ARY सबसे बड़ा है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल ARY न्यूज़, मैं किसी तक जो जानता हूँ उसके मुताबिक ARY न्यूज़ सबसे बड़ा चैनल है। वहाँ सबसे बड़े एंकर काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो स्क्रीन पर नहीं है। पहले उन्होंने एक शो किया जिसमें सिर्फ नून लीग के लोग थे, उस शो के आखिर में क्रिकेट पे बात की, फिर सिर्फ क्रिकेट पे शो कर लिया। अब काशिफ अब्बासी साहब 2 हफ्ते के लिए स्क्रीन पर नहीं, उन्होंने छुट्टी ले ली है। अब इस छुट्टी पे बड़ी बात हो रही है। इसी तरह से खावर घुमन साहब के हवाले से खबर आ गई कि खावर घुमन साहब जो हैं वो कहाँ हैं। तो खावर घुमन साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि उनके बड़े भाई के बेटे की, उनके भतीजे की अमेरिका में शादी है। वो इस सिलसिले में जो कयास आ रही होनी है उनमें कोई दमखम नहीं है, वो गलत हो रही हैं। यहीं इसी चैनल के बारे में ये भी बताया गया कि इनको ये हिदायत दी गई है कि 2 लोग, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, तारड़ साहब, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रुकनी चाहिए, हर हाल में दिखानी है। मैंने पूछा फिर मरियम नवाज़ की रोकनी है? उन्होंने कहा नहीं, मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ और बड़े लोग, इन पे तो सवाल पैदा नहीं होता। इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ये कहा गया है कि हर हाल में दिखानी है, नून लीग का चेहरा है, तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना रुके। ये हिदायत भी आई हैं। इसी तरह से एक खातून एंकर, उनके बारे में किसी ने, एक सियासतदान, उन्होंने शिकायत की है चैनल के मालिकान से भी और कहीं और भी कि इनको निकाल दिया जाए। चैनल ने अभी तक इसके खिलाफ फैसला दिया है। तो ये खबरें हैं। साथ में मैं आपको अपडेट करता चलूँ, ये जो कराची में वाक़या हुआ ना, स्कूल की वीडियोस वाला मामला, इस हवाले से कुछ बहुत अहम इत्तलात हमारे सामने आ रही हैं। ये बहुत अहम हैं, इसमें अपडेट्स हैं कुछ। ये अपडेट्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, हुआ ये है कि सिटी कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी, यहाँ पर डिफेंस में गैर मुल्की स्कूल का तलबा का डांस पार्टी और गैर अखलाकी हरकत के इस मामले में जाए वक़्वा से गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ज़मानत पर रिहा हो गए हैं। मुकदमे की अगली समाअत 28 अक्टूबर को की जाएगी। ज़मानत पर रिहा होने वालों में मोहम्मद सुल्तान, कामरान, हम्माद, उस्मान गनी और इन समेत 10 अफराद शामिल हैं। पार्टी का इनेकाद डिफेंस फेज़ 4 के बंगले में 13 अक्टूबर की रात को किया गया था। ये इतनी रात थी कि अगली तारीख लग गई थी। पुलिस ने छापा मारकर नशे में धुत 10 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। मुकदमा गिजरी थाने में 14 अक्टूबर को दर्ज किया गया। मुकदमे में मुनशियात एक्ट और स्पीकर एक्ट के तहत दफात शामिल की गई थीं। पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो लड़के लड़कियां इंतहाई काबिल एतराज़ हालत में, ये बड़े बच्चे थे बट इनमें मोस्टली माइनर थे, ये पाए गए थे। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। खबर ये कि बच्चों के बड़ों ने, वालिदैन वगैरह ने और स्कूल के बड़ों ने पुलिस की हंसी की तहसीह कर दी। ये सोसाइटी का वो हिस्सा है, इतने महंगे स्कूल और इतने अमीर कबीर लोग, कि इन्होंने कहा तो क्या हुआ, यानी जिस तरह की वीडियोस थी उस पर उन्होंने कहा तो क्या हुआ। और ये वो वाले लोग थे, हाउ डेयर यू, कि तुमने हमारे बच्चों की ऐसी वीडियोस बनाई और पब्लिक की। तो पुलिस की शामत अच्छी खासी आई है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।